ये आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? देखो, हम लोगों ने अभी अभी तक जो पढ़े हैं वो रियल नंबर्स। भाई रियल नंबर क्या होते हैं? हर वो नंबर जो आप रियल नंबर लाइन पे दिखा सकते हो ना, उनको रियल नंबर बोलते हैं। कौन कौन से आ गए इसके अंदर? जैसे सारे के सारे इंटीजर्स आ गए, आपके रैशनल नंबर्स आ गए, इरेशनल नंबर आ गए। इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। रैशनल कैसे होते हैं? जैसे 2/3, -4/7, ऐसे इंटीजर्स, ठीक है ना? तो जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, उन सब को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। और ये नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है? तो ये बन जाती है रियल नंबर लाइन, ठीक, और रियल नंबर्स। लेकिन अगर जैसे मैं आपको ये बोलूं कि x² + 1 इज इक्वल टू 0, तो बताओ कि x इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप कैसे करोगे इसको कि x² इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू √-1 प्लस माइनस, ठीक है ना? अब सवाल ये है कि आपको नहीं पता कि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है, तो इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी। दरअसल मैथ्स को भी नहीं पता कि ये क्या होता है, ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। तो देन √-1 उसको हम दिखा देते हैं आयोटा से। इसको आई नहीं बोलते आप, इसको बोलते हो आयोटा, राइट? अभी जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ सिर्फ सीबीएसई लेवल पे करा रहा हूँ, तो ये आयोटा हो गया, ठीक है सर। तो आयोटा को कैसे डिस्कस करेंगे? अब जैसे अगर आप आई स्क्वायर करोगे, तो √-1 का स्क्वायर कितना हुआ? वो हो गया -1। इसी तरह से अगर आप आई क्यूब करोगे, तो आई क्यूब कितना होगा? उसको हम लिखेंगे आई² इंटू आई, दैट इज आई² तो -1 हो गया और आई, तो ये -i हो गया। ऐसे ही आई की पावर 4 करोगे, तो वो कितना हुआ? आई² इंटू आई², -1 इंटू -1 यानी कि 1 आ गया, ठीक है? तो इन शॉर्ट मैं क्या लिख सकता हूँ? आई इज इक्वल टू √-1, आई² कितना हो गया? -1, आई क्यूब कितना हो गया? -i, एंड आई⁴ कितना हो गया? 1। ये हो गई कहानी, ठीक है? अब आपने बोला कि सर हमें तो I⁻65 बताओ कितना होगा, पूछा जा सकता है। तो I⁻65 कितना होगा? तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे कि आपको पता है कि I की पावर 4 तो 1 होता है, तो आपने 65 को 4 से डिवाइड किया, तो ये कितना आया? 16 इंटू 4 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो I की पावर 16 इंटू 4 प्लस 1, ऐसे लिखा हमने, दैट इज I की पावर 4 होल रेस्ट पावर 16 इंटू आई। अब ये पूरा तो 1 हो गया ना, तो आंसर आया आई। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। क्या आप लोगों की समझ में आई है कहानी? आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ आई की पावर 365 कितना होगा? चलो देखते हैं। 365 को आप 4 से डिवाइड करो, तो ये आई की पावर 91, ये तो 1 हो गया इंटू आई, तो ये आई आ गया। वेरी गुड। अच्छा 1/i, देखो 1/i, 1 को लिख सकते हो आई की पावर 4 अपॉन आई, तो ये हो गया आई क्यूब। आई क्यूब का मतलब -i। चलो अगला क्वेश्चन। आई की पावर 19 प्लस 1/i⁻25 होल स्क्वायर, बताओ कितना होगा? आई की पावर 19, तो आई की पावर 19 हो गया आई क्यूब, एंड 1/i⁻25 यानी वो 1/i हो गया, ठीक है ना? ओके, 1/i को हम क्या लिख सकते हैं? 1/i को हम लिख सकते हैं आई क्यूब, तो दैट इज, और इसका स्क्वायर भी, और आई क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? -i, तो ये पूरा हो गया -2i रेज़ टू पावर 2, मतलब -2 इंटू -2, ये तो आप कर सकते हो बड़े आराम से, और i इंटू आई
ऐसे। तो ये हो गया, ये 4 हो गया, और आई स्क्वायर इज -1, तो -4 आ गया आंसर। चलो एक और क्वेश्चन। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे, आई की पावर n प्लस आई की पावर n इंटू आई प्लस आई की पावर n इंटू आई स्क्वायर प्लस आई की पावर n इंटू आई क्यूब। तो आई की पावर n प्लस आई इंटू आई की पावर n माइनस आई की पावर n माइनस आई इंटू आई की पावर n। तो आंसर क्या है, जी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ध्यान से देखना इसको। अगर मान लो मैंने लिखा √-2 इंटू √-3, तो अगर आपने उसको ऐसे लिख दिया ना, √-2 इंटू -3, अगर आपने ऐसा सोचा जो कि आप अभी तक नंबर्स में सोचते आए हो, और ये हो गया √6, तो ये गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, √-2 को तुम लिखोगे √2 इंटू आई, ऐसे √3 इंटू आई, तो ये बन गया √6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने नॉर्मल वे से, इंटू आई स्क्वायर, तो -√6, दिस इज करेक्ट। अब क्या हुआ कि अब हमारे पास एक्चुअली दो तरह के नंबर्स हो गए, जैसे हम पूरा डिस्कशन जो कर रहे हैं, तो दो तरह के नंबर हो गए, एक रियल नंबर जिसको आप रियल नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब जो भी आई के साथ हो, राइट, जैसे √-2 या जिसको आप लिखते हो √2i, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो रियल नंबर है, इमेजिनरी है। सर अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे स्टडी करते हैं, भाई रियल नंबर है, इमेजिनरी है, तो हमने क्या किया कि जैसे आप लोग एक्स वाई का प्लेन बनाते हो, इसी तरह से हमने यहाँ पे एक प्लेन बनाया, दो एक्सेस भी हैं जैसे एक्स वाई में होते हैं, और इसको हम बस यहाँ पे ये बोलते हैं कि दिस इज आर्गन प्लेन, दिस इज नॉट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये आर्गन प्लेन है। हालांकि रूल्स लगभग वही अप्लाई होंगे। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि मान लो रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें ये वाला जो a वाला पार्ट है वो है रियल पार्ट, और जो b वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। तो आप क्या करते हो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, सीधी बात है, आप रियल को इमेजिनरी के साथ कंपेयर तो कर नहीं सकते। तो आपने क्या किया, ये आर्गन प्लेन बनाया, इसमें इस एक्सिस को नाम दिया रियल एक्सिस, इस एक्सिस को नाम दिया इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी मतलब कैपिटल आई, और ये रियल मतलब कैपिटल आई, ऐसे हो गया। सर a प्लस आई भी कैसे दिखाओगे, तो a प्लस आई भी विल बी अ पॉइंट, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, तो a प्लस आई बी इज अ पॉइंट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया a कॉमा b, जैसे कि आप नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखाते हो, बिल्कुल वैसे, बस यहाँ पे एक रियल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस, और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया a प्लस आई बी, ठीक है ना। मतलब अगर तुम a वेक्टर प्लस b वेक्टर को ऐड करोगे तो a प्लस आई बी आ जाएगा, तो वेक्टर भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो मुझे बताओ कि अगर मैंने z इज इक्वल टू लिखा 3 प्लस 4i, और अगर एक दूसरा ये z1 मान लेते हैं, ये z2 मान लेते हैं, इसको हमने लिखा 3 माइनस 4i, तो जरा आर्गन प्लेन पे इनको फॉर्म करके देखो ये कहाँ कहाँ पे आता है, फिर मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो ये कैसे होंगे, 3 प्लस 4i, मतलब आप 3 ऐसे चलो, 4 ऐसे, तो यहाँ पे पहुंच गए, दिस इज 3, और अगर आप कहीं -4 चल लिए तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, दिस इज 3 माइनस 4, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका z1, और ये हो गया आपका z2, ठीक है। ओके, अगर मैं आपको बोलता हूँ ना z इज इक्वल टू 5, तो ऐसा मत सोचना कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मेरे लिए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। सर कैसे, इसमें तो रियल पार्ट ही है। अरे भाई हम इसको हमेशा ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 0i, और आर्गन प्लेन पे दिखा भी सकते हैं 5 प्लस यहाँ पे, तो 5,0, तो ये हमारा z हो गया। तो इस तरह से आप जो रियल पार्ट है उसको भी कॉम्प्लेक्स की तरह से दिखाते हो, मतलब कॉम्प्लेक्स में
रियल और इमेजिनरी पूरी दुनिया आ जाती है, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसमें जैसे अगर आपने लिखा z इज इक्वल टू 3+4i, तो मैं थोड़ी टर्मिनोलॉजी के साथ पहले आपको रूबरू करवा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई किसको क्या बोलते हैं। तो ये z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो 3 है दैट इज द रियल पार्ट ऑफ z, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। जो 4 है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। तो रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन। मान लो कि z1 है 3+4i एंड z2 है 29+43i। तो बताओ कि z1 बड़ा है या z2 बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि z1 एंड z2 इन दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है। ये क्या हुआ सर, दिख तो रहा है z1 में 3 एंड 4 है, इसमें 29 43 है। भाई साहब ये दोनों के दोनों एक पॉइंट है बस स्पेस के अंदर, और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कभी बड़ा नहीं हुआ करता, ठीक है। तो इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है, ठीक है। दे आर जस्ट अ पॉइंट इन द स्पेस, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया पूछने जैसा कि भाई 3,4 का पॉइंट बड़ा है या 29,43 का पॉइंट बड़ा है। तो सीधी बात है यार, पॉइंट थोड़ी बड़ा होता है एक दूसरे से। तो ये ऐसे हो गया। चलो क्या, अब हम बात करते हैं इक्वालिटी की। देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आप जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिन करके चलोगे ना, तो आप ये मान के चलना कि वो आर्गन प्लेन के अंदर पॉइंट है, तो आप ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन के आंसर्स कर पाओगे, ठीक है ना। आर्गन प्लेन के अंदर पॉइंट है और प्लस हमें थोड़ा सा वेक्टर उसमें अप्लाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी मतलब कि मान लो एक नंबर है z1 a+ib और एक नंबर है z2 से c+id, और मैंने आपको बोला कि z1 इज इक्वल टू z2, यानी कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू डी, तभी ऐसा हो सकता है। ये एक नंबर है a डिस्टेंस b डिस्टेंस, यहाँ पहुंच गए तुम। तो अगर c प्लस आई डी भी इसके इक्वल है, तो c को a के बराबर होना पड़ेगा और d को b के बराबर होना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पे पहुंचोगे और तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। तो इक्वालिटी समझ में आ गई आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। a प्लस बी माइनस आई 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5+2i। तो आपको ये बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। करो कैलकुलेट। अगर हम रियल को रियल से कंपेयर करें तो a प्लस बी आ गया 5, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू -2। इन दोनों को सॉल्व करना था आपको। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a -12 आएगा और b 17 आएगा। दैट्स इट। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई एडिशन कैसे करते हैं। अगर मान लो कि z1 है a प्लस आई बी, इसको हम a1 प्लस आई बी कर देते हैं, और z2 इज a2 प्लस आई बी टू। देखो आर्गन प्लेन पे अगर हम सोचें तो यहाँ पे हम a1 ऐसे चले और b1 हम लोग ऐसे चले, और अगर हम आर्गन प्लेन पे z2 के बारे में सोचें तो z2 के बारे में क्या हुआ कि हम a2 ऐसे चले और b2 ऐसे चले, तभी तो हम z2 तक पहुंचेंगे। ये z1 हो गया, ये z2 हो गया। तो जब आप इन दोनों को ऐड करने लगते हो तो ऐड कैसे करते हो, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2, मतलब रियल को रियल के साथ ऐड करोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ठीक है ना। सीधी बात है कि आप x वाले को y वाले के साथ तो ऐड नहीं कर सकते ना। तो रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, और अगर आपको माइनस करना हो तो माइनस भी ऐसे करो, ठीक है। तो a1 माइनस a2 प्लस आई b1 माइनस b2, ये तो हुआ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल। जैसे मान लो आपका z1 है 1 प्लस आई और z2 है 2 माइनस 3i, तो बताओ कि z1 प्लस z2 कितना होगा। बिल्कुल 3 माइनस 2i, ये आपका z1 प्लस z2 आ गया, ठीक है ना, ऐसे। अच्छा अब एडिशन की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं और इनका मतलब भी समझते हैं, अगर आपने पहले कभी नहीं सुनी है ये टर्म्स। पहला है कॉम्यूटेटिव।
जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब आप z1 प्लस z2 करो या फिर z2 प्लस z1 करो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉम्यूटेटिव। दूसरा, दिस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, आपने z1 में पहले z2 प्लस z3 किया, दोनों को ऐड किया और फिर z1 में ऐड किया, या फिर आपने z1 प्लस z2 को ऐड किया पहले और फिर अल्टीमेटली z3 में ऐड कर दिया, दोनों में आंसर सेम आएगा। दिस इज एसोसिएटिव। अगली बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो मुझे बताओ कि मैं उसमें क्या ऐड करूं, इस बॉक्स में क्या डालूं जिससे कि मुझे सेम आंसर मिल जाए z। तो मुझे बताओ इसमें मैं क्या डालूं, किसी भी नंबर में आप क्या ऐड करोगे कि वो सेम नंबर है? जीरो। तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी होगी जीरो, राइट। इस तरह से हम आइडेंटिटी निकालते हैं। मुझे बताओ अगर मैं मान लो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालना चाहूँ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मैं z के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे z मिल जाए? 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होगी और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब मान, और दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। भाई एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अब उसको समझते हैं। मुझे देखो, जब हम एडिटिव की बात कर रहे हैं तो एडिटिव की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव की बात करेंगे, राइट। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा इसको। देखो, एडिटिव इनवर्स, तो जब आप एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हो तो एडिटिव की बात करोगे, मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेटिव। मुझे ये बताओ कि मैं z के अंदर क्या ऐड करूं जिससे मुझे उसकी आइडेंटिटी मिल जाए, आइडेंटिटी मतलब जीरो मिल जाए। बताओ मैं क्या ऐड करूं? वेरी गुड। ये जो माइनस जेड हुआ ना, ये जो माइनस जेड हुआ, दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ओके, अगर मैं z के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए? 1/z, वेरी गुड, 1/z। तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई? माइनस जेड। मल्टीप्लिकेटिव सॉरी, एडिटिव इनवर्स हो गया माइनस जेड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? 1/z। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं सर मल्टीप्लाई? तो देखो, जैसे मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 is equal to 3 plus 4i and z2 is equal to 3 minus 7i। मान लो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप जब 3 plus 4i इंटू 3 माइनस 7i करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज z1 इंटू z2, ठीक है ना। तो पहले आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो, 3 को 3 से करो 9 आया, 3 को 7 से करो तो माइनस 21 आई आया, 4 को 3 से करो तो प्लस 12 आई आ गया, और 4i को 7i से करोगे तो माइनस 28i² आएगा। अब सोचने वाली बात ये कि इसमें रियल पार्ट कौन कौन से? तो देखो, ये रियल है, सामने सामने दिख रहा है, लेकिन ये भी रियल है क्योंकि i² तो -1 होता है ना, तो ये भी रियल है। तो 28 प्लस 9 कितना हुआ? 37। तो 37 इज द रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ? -9i। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, मुझे बताओ कि अगर z1 है 3 प्लस 2i, z2 है 2 माइनस 3i, तो मुझे बताओ z1 इंटू z2 कितना होगा? करो कैलकुलेट। तो आंसर आ गया 12 माइनस 5, ठीक है ना। जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल वैसे मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 12 माइनस 5i, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे चलो एक रिजल्ट मैं आपको आपसे ही प्रूव करवा रहा हूँ, बस उसको याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि वो बार बार हमारा यूज होता जाएगा। मान लो कि z है a प्लस आई बी, ये z1 है, और z2 है a माइनस आई बी। तो देन
मुझे बताओ कि Z1 इंटू Z2 क्या है, करो। Z1 इंटू Z2 आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई साहब ये आएगा Z1 इंटू Z2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं थोड़ी डिटेलिंग में लेके जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऐसा कुछ पूछूं तो आपको याद होना चाहिए Z1 इंटू Z2 कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके अंदर कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं आएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये सब चीजें याद हो जाए। देखो ध्यान से, बार बार हमें कैलकुलेट करने की आदत नहीं होनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो आर्गन प्लेन पे समझते हैं। मैंने एक नंबर आपको दिया Z1 a प्लस आई बी। चलो Z1 को प्लॉट करते हैं। ये Z1 हुआ, ये डिस्टेंस a हो गई और ये डिस्टेंस b हो गई, ठीक है ना। अच्छा Z2 को भी प्लॉट कर देता हूँ। Z2 के लिए मुझे क्या करना है, a तो ऐसे चलना ही है लेकिन बस b नीचे की तरफ चलना है। तो ये मेरा Z2 आ गया, राइट, ये Z2 आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप x एक्सिस को थोड़ी देर के लिए एक मिरर मानो, दिस इज अ मिरर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि Z2 इज द इमेज ऑफ Z1। जब भी कभी आप x एक्सिस को यानी रियल एक्सिस को, सॉरी यहाँ पे x एक्सिस नहीं बोलेंगे, रियल एक्सिस को जब भी आप मिरर मान के किसी भी पॉइंट की इमेज निकालते हो, Z1 is the image of Z2 and Z2 is the image of Z1 about real axis, ठीक है ना। तो जब कभी भी आप ऐसा करोगे तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। तो जब कभी भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है b और रियल पार्ट क्या है a, ठीक है ना। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं और डिटेलिंग में जाते हैं इसको। देखो, हाँ बोलो। तो देन अगर ये हमारा रियल एक्सिस है, जैसे ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, और मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया है a प्लस आई बी, मतलब ये वाला पार्ट इतनी लेंथ है a और इतनी लेंथ है b। तो मुझे बताओ कि ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ क्या होगी, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वही तो आ रही है हमारी। तो इसका मतलब अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका कॉन्जुगेट हम किससे दिखाते हैं, z बार से। यानी कि अगर हमारे लिए ये z1 है तो दरअसल z2 को हम लिखेंगे z1 बार a माइनस आई बी, ठीक है ना। तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से भी निकल के आ जाता है। मुझे बताओ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दे दूं a प्लस बी प्लस आई सी माइनस डी, तो मुझे बताओ कि उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, a प्लस बी माइनस आई सी माइनस डी, ये कॉन्जुगेट होगा। अच्छा चलो, अगर हम z प्लस जेड कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या आएगा, बोलो। 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे आएगा। अच्छा z माइनस जेड कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या आएगा, 2 ऑफ c माइनस डी, यानी 2 ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, आई भी आएगा ऐसे, ठीक है। चलो तो अब हम एक और चीज पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब सर ये क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसको समझ लेते हैं। z अगर आपको दिया हुआ है तो उसका मल्टी, मान लो z दिया हुआ है a प्लस आई बी, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा भाई, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मान लो उसको आप z1 से दिखा रहे हो तो दैट इज 1 अपॉन z, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो दैट इज
1/a+ib, ये होगा। ओके, अब इसको सर आप क्या करोगे, इसको हम क्या करेंगे वो देखते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी कभी i जो है वो डिनोमिनेटर में होता है और हमें नहीं चाहिए होता डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। कैसे करते हैं, a माइनस आई बी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर हो गया a माइनस आई बी, और नीचे अगेन तुम देखो a प्लस आई बी को a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। और इसको आप कैसे दिखा देते हो, इसको आप z इनवर्स से दिखाते हो, राइट। कि अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं 3 माइनस 2i, तो z इनवर्स क्या होगा, करो फटाफट। 3 प्लस 2i अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 4 यानी 13। तो ये आ गया आपका आंसर।